औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और मैंने मुनासिब समझा कि जो भी हो जाए मैं इस मौजू पर बात ज़रूर करूँगा। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो खिताब था वो कौम के लिए एक बेहतरीन रिलीफ था, यह मेरा पॉइंट। और लॉन्ग मार्च के जो मुज़र असरात हैं, क्या वो हुकूमत पाकिस्तान पर पहुँचना शुरू हो गया। गूगल और सोशल मीडिया की भी कल बहुत ज़्यादा याद आई। क्या गूगल और सोशल मीडिया को इतना हाईलाइट करके बात करना क्या वज़ीर-ए-आज़म के लिए इस वक्त मुनासिब था, ये मेरे मेन पॉइंट और इन पर मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया, 10 रुपये पेट्रोल की कीमत कम कर दी, 5 रुपये बिजली की कीमत कम कर दी। आखिर ये इस वक्त इतने अहम पोजीशन पर पाकिस्तान की हुकूमत को इन इक़दामात लेने का आखिर उनका मकसद क्या है? क्या इसके पीछे वाकई कैसे मोहरक़ात हैं जो लॉन्ग मार्च से रिलेटेड हैं और अपोजिशन की जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है उससे रिलेटेड है। मगर सबसे पहले बात करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक बड़ा किस्सा है हमारे मुल्क का और पुराना किस्सा है कि एक नाफरमान बेटा था जो कि अपनी वालदा की बहुत ज़्यादा नाफरमानी करता था। जब वो बड़े थानेदार के काबू आता है और जब दूसरा छितर उसकी पिछवाड़े पर पड़ता है तो उसको बड़ी शिद्दत से अपनी माँ याद आती है। तो क्या ये जो लॉन्ग मार्च है इसकी जो शिद्दत है इसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को 22 करोड़ आवाम की याद तो नहीं याद करवा दी? उनको भी एहसास हुआ कि शायद मेरे अलावा और मेरी हुकूमत के अलावा 22 करोड़ आवाम इस मुल्क में रहते हैं और हमें उनके लिए भी इक़दामात करने चाहिए। 10 दिन पहले आपने 12 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और उसमें से 10 रुपये आपने कम करके 2 रुपये फिर इस कौम पर मुसल्लत कर दिए। बात इन 10 रुपये की नहीं है, बात है उस 60-70 रुपये से लेकर 160 रुपये तक की। पूरे तकरीबन 100 रुपये का इजाफा आपने किया। अगर उस 100 रुपये के इजाफे में से अगर आप 10 रुपये माइनस करते हैं तो ये इस कौम पर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है। बिजली की कीमत जो तकरीबन 2 से 250% बढ़ा दी गई है, उसमें से अगर 5 रुपये आप कम करते हैं तो ये एक ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। आप अगर ये जो मामला जिस पे आपने ध्यान दिया है, आपने 22 करोड़ अवाम की तरफ आपने तवज्जो अपनी की है, अगर खुदारा यही तवज्जो आपने पहले की होती, लेकिन इससे पहले तो सिर्फ आपको 3 नाम याद थे कि मियाँ नवाज शरीफ को किस तरह जेल में डालना है, आसिफ अली जरदारी को किस तरह इंसाफ के कटहरे में लाना है और मौलाना फजलुर रहमान जिनके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो वाक़यातन एक बाअसर शख्सियत है और एक ताकतवर शख्सियत है और अवामी लीडर होने के साथ साथ उनके साथ वाक़यातन एक और ताकत भी है जिसका आपको खौफ है, और वो है उनके वो लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं जो कि एक बड़ी हिम्मत और ताकत रखते हैं और मौलाना फजलुर रहमान के लिए वो हर जगह पर खड़े होने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि ये भी एक जमहूरी पार्टी है मौलाना फजलुर रहमान की तरह, लेकिन इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं इक़्तिदार में आने के लिए। ये उस तरह का रद्द-ए-अमल या उस तरह का एहतजाज नहीं कर सकते जिस तरह का मौलाना फजलुर रहमान कर सकते हैं। आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को बड़ा टारगेट किया, लेकिन उसके बावजूद आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। अगर आप 4 सालों में आप ये 3 नाम भुला देते और आप मुल्क और कौम की तरफ बढ़ते तो शायद आज आपका मकाम और वक़ार कुछ और होता। और ये जो खिताब है इसके बाद मुझे ये वाज़िया लग गया, मुझे जो पता चला, जो मेरी अक्ल कहती है, जो मेरा सियासी तज्ज़िया है, वाक़यातन इस गिलास का जो पानी है वो भर चुका है और अब ये गिलास जो है वो टूटने वाला और सारा पानी बिखर जाएगा। हुकूमत के जाने के दिन होते हैं, हमने देखा है पिछली हुकूमतों में जब उनके जाने के दिन होते हैं तो फिर उनको अवाम की याद सताती है और वो बड़े बड़े रिलीफ पैकेज जो है अवाम को देते हैं, और वही काम आप भी करने जा रहे हैं। तो ये वाज़िया हो गया कि अब आपकी हुकूमत जो है वो जाने वाली है, उसको बचाने वाला अब कोई नहीं है। और पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है उसके जो असरात हैं, मुज़र असरात, वो हुकूमत के लिए, वो हुकूमत पर उसके जो साए हैं वो पड़ चुके हैं और हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरीके से इससे बाहर आया जा सके और अवाम को इस तरह का रिलीफ दिया जाए कि अवाम जो है वो हमारे साथ आके खड़े हो जाएं, लेकिन शायद आपने देर कर दी। गूगल और सोशल मीडिया पर आपने बात की कि हमारे जो कारनामे हैं, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, आप उसके सारे मामला गूगल में जाएं आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे। लेकिन जब हम गूगल और सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हमें 5 साल की सज़ा सुना दी जाती है और हमारी बोलती बंद कर दी जाती है। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो आप उसी गूगल और सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। क्या ये दोहरा तज़ाद नहीं है? पाकिस्तानी कौम पर अपना एतमाद बहाल करें। पाकिस्तानी कौम जो है वो आपसे सवाल करती है। आपका मुझे जो सबसे हैरत ज़दा जो काम लगा वो यही है कि आपने जो
फॉरेन एक करेंसी अकाउंट है, उनके बारे में आपने कह दिया है कि मुल्क से पैसा बाहर ले जाने और मुल्क में पैसा अंदर ले आने में अब आपसे ना कोई पूछेगा, ना कोई आप पर बात कर सकेगा। इंडस्ट्री के ऊपर आपने कहा है कि इंडस्ट्री जो है आप लगाएं, और इंडस्ट्री लगाने पर अगर आपसे कोई बंदा जो है मुल्क में नहीं पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से आया। ये अच्छा इकदाम है, ये बुरा इकदाम नहीं है, क्योंकि मुल्क को चलाने के लिए देखें ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स जो बड़े बड़े होते हैं, उनकी सारी जो अपना आमदन होती है उसका रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता। वो कमीशन पे काम करते हैं, एक एक पाई का हिसाब उनके पास नहीं होता, तो वो हुकूमत पाकिस्तान को किस तरह दे का इकदाम है। लेकिन ये जो स्मगल की बात की जा रही है कि इससे अगर कोई पाकिस्तान से पैसा स्मगल हो सकता है या पाकिस्तान से जो डॉलर्स हैं वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, तो ये बड़ा ही ख़तरनाक इकदाम है और इस इकदाम को रोकना होगा। ये 90 और 92 की दहाई में भी ये कानून एक दफ़ा लाया गया था और कहा जाता है कि फिर उसी दौर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से पैसा मुल्क से बाहर गया। क्या इस 4 साल के अंदर जो हुकूमती अरकान हैं या जो वो लोग जो हुकूमत के साथ रिलेटेड थे, उनके पैसे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अगर इस कानून को आसान बनाया जा रहा है, तो फिर आपकी वो बातें, आपका वो एहतसाब का नारा, आप जो करप्शन के ख़िलाफ़ आए थे, वो सारी चीज़ें मलिया मेट हो जाती हैं। हुकूमत को एक 10 रुपये के चक्कर में लगा के मुल्क का अरबों डॉलर्स जो है वो मुल्क से बाहर चले गए, तो इस मुल्क और कौम के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इस ज़्यादती को रोकना होगा, अपोजिशन को इसकी निशानदेही करनी होगी। उन मुआशी जो एनालिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो मुआशरत पर बात करते हैं, उनको इस पर बात करनी होगी और कौम को आगाह करना होगा कि क्या ये वाक़यातन एक बहुत ही ख़तरनाक खेल है जो खेलने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह है तो पाकिस्तानी अवाम का क्या बनेगा। जो आता है अपने मकासद हासिल करता है और हासिल करने के बाद वो इस मुल्क से चला जाता है। खुदारा 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 इस बात को रोकें, इस बात को समझें। आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, कहीं आपको भी तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर ये है तो कल इस कौम का हाथ होगा और आपका गिरबान होगा। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर ज़रूर करें। मेरा गला ख़राब है, अगर कुछ अल्फाज इधर उधर हो गए तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।